कुलश्रेष्ठ एंड आज मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ। तो मेरी जो पहली पोएम है वो हमारे दिल जले आशिकों के लिए है। तो प्लीज़ ऑल द दिल जले आशिक्स प्लीज़ मेक सम नॉइस। ओके सो जो बांधा था मैंने मन्नत का धागा तेरे लिए, लगता है अब वो किसी ने तोड़ दिया है। मैंने तो जिद करके तेरी आदतें छुड़वाई थी, तूने तो मुझे ही छोड़ दिया है। मत जाना ऐसे दूर, मुझे मेरा हर ख्वाब तेरे संग जीना है। और ऐ खुदा तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, तूने मुझसे मेरा सबसे हसीन ख्वाब छीना है। हर रोज़ तुझ पे मर के मैं बेमौत जी रही हूँ, तेरी यादों के दरिया में मैं खुद के ही आंसू पी रही हूँ। कि हर रोज़ तुझ पे मर के मैं बेमौत जी रही हूँ, तेरी यादों के दरिया में मैं खुद के ही आंसू पी रही हूँ। तू खुश है मुझसे बिन बात किए, मैं ना जाने कैसे अपने होठ सी रही हूँ। और तू कहता था कि बेफिजूल हैं मेरी आदतें, तेरे बिना अब मैं बेफिजूल ही जी रही हूँ। सुन तू पास तो बहुत है पर पास क्यों नहीं है, शोर तो बहुत है यहाँ पर इसमें तेरी आवाज़ क्यों नहीं है। कि शोर तो बहुत है यहाँ पर इसमें तेरी आवाज़ क्यों नहीं है। और मानो ना मानो मुझे खुदा की इसमें कोई चाल लगती है, कि तेरी इतनी खताओं के बाद भी मुझे मुस्कुराहट तेरी बवाल लगती है। तुझे कहीं मेरी तकदीर से ना मिटा दे, तभी मैंने खुदा से अपनी तकदीर छुपा ली। तेरे सिवा किसी और से नज़रें मिले ये पसंद नहीं मुझे, तेरे लिए मैंने अपनी तकदीर ही छुपा ली। पर तूने मेरा दिल तोड़ दिया, वो कुछ पल का सदियों सा साथ छोड़ दिया। अब चांद में उजाला कहाँ, तारों में झिलमिल नहीं है। वो जो तेरे लिए दुनिया छोड़ दी थी ना, बस मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। पर सज़ा तो दिल तोड़ने की भी होनी चाहिए, टूटा हुआ दिल जोड़ के यूँ तन्हा छोड़ने की भी होनी चाहिए। अगर मैं अपना सुकून खोऊं तो रातों को उसकी आंखें भी नहीं सोनी चाहिए। और कैसे भूल जाऊं उसे आसानी से, कोई तो भूलने की वजह होनी चाहिए, कोई तो भूलने की वजह होनी चाहिए। बन तो गई मैं उसके इश्क से, पर उसे अपने इश्क की डोर से बांध ना सकी। तूने तो कह दिया तुझे इश्क नहीं आज़ादी चाहिए, पर मैं तेरी मोहब्बत की लकीर लांघ ना सकी, पर मैं तेरी मोहब्बत की लकीर लांघ ना सकी। तो ये मेरी पहली पोएम थी। एंड जो मेरी सेकंड पोएम है वो थोड़ा सा मैं हमेशा से लव अफेक्शन केयर एक्सेट्रा पे लिखती हूँ, बट आज फिर से कुछ नया लिखने की कोशिश की है। एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड आई होप यू आर लिसनिंग। सो हियर आई गो। 9वां महीना पूरा, बाबा का आंगन फिर खिलखिलाया था। बेटी हुई है बाबूजी, हाथों में उस नन्ही जान को ले किसी ने बाबा को बतलाया था। खुशी से मानो बाबा की आंखें कुछ ज़्यादा ही नम थी। फिर से बेटी हुई है कहा लोगों ने, पर वो बाबा के लिए बेटे से कहाँ कम थी। पढ़ाया लिखाया उसे और देखो आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी। खुद वो पैदल जाते थे ऑफिस, बस थी उसके लिए लगाई। बेटी की खुशी बाबा के लिए सबसे बड़ी थी। जन्मदिन पे नए कपड़े और देखो उसे खिलौने मिल रहे थे, पर आज भी जो 2 साल पहले खरीदे थे ना, बाबा के वही जूते चल रहे थे। उसके हाथ कली से नाजुक, और बाबा ने तो अपने हाथों से घर बनाया था। खुद के आसमान के तारे तोड़ बाबा ने अपनी बेटी का आंगन सजाया था। और जिसे इतने नाजों से था पाला, देखो आज कोई उसके जिस्म से खेल गया था। और जो उस बाप की आंखें नम थीं, जो जीवन का हर गम हंसकर झेल गया था। जिसके चेहरे पे कभी एक शिकन ना आने दी बाबा ने, आज वही बेटी घुटन में तड़प रही थी। आज वो बाप जिंदा मर सा ही चुका था, जिसकी नब्ज बेटी की हंसी से ही धड़क रही थी। पर वो बाबा थे, उसके बेटी का साथ देने से कभी कहाँ कतराए थे। आज फिर से था थामा उसका हाथ, चलना सिखाने को वो इस समाज की कुदृष्टि से कहाँ घबराए थे। यही तो है ना हमारे समाज का कहना कि बेटी रहे सतर्क, और मर्द तो होते ही वाहियात हैं। बेटी को मना किया था बाहर जाने को, और वो दरिंदे आज भी यूँ खुले घूम रहे आज़ाद हैं। क्यों होता है ऐसा कि एक बेटी जिसे उसके बाबा ने अपना पेट
काट कर पाला था, उसकी इज्जत को जार जार करने में ये वहशी एक पल ना कतराते हैं। खुद इंसानियत की हदें पार कर ये दानव बेटियों को हदें सिखाते हैं। बस हो गया बहुत, इस दुनिया में हम बेटियों का जीना बेकार है। भले ही बदल लो ये भारत कितना भी, जब तक बेटियां हैं असुरक्षित तुम्हारा हर विकास यहाँ पर बेकार है, तुम्हारा हर विकास यहाँ पर बेकार है। थैंक यू सो मच।